हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं ही हमारे दुख का कारण बनती है और उन्हीं समस्याओं का समाधान हम गुरुदेव के माध्यम से पा रहे हैं और अपने जीवन को सुखमय बना रहे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम का नाम भी हैप्पी लाइफ प्रोग्राम रखा गया है। और इसी तरह प्रश्नों की श्रृंखला में एक प्रश्न सामने आया है। भूपेंद्र कुमार जी सहारनपुर से पूछते हैं, महाराज जी मेरी उम्र 29 वर्ष है और मुझे शरीर में बहुत ज़्यादा थकान बनी रहती है और नींद भी बहुत आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी दर्शकों के साथ में शुभकामनाएं। YouTube के माध्यम से हैप्पी लाइफ प्रोग्राम जो है आपके जीवन के लिए है और आपके अनेक प्रश्नों में ये प्रश्न है, ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपके शरीर में बहुत सारी कमज़ोरी, वीकनेस है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। इस कारण से निद्रा का प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि ज़्यादा जो निद्रा है वो बुजुर्गों को आती है। बुजुर्गों को विज्ञान भी 10 घंटे तक सोने की आज्ञा करता है स्वस्थ रहने के लिए। तो 29 साल तो आदमी को पावरफुल, 3 घंटे भी नींद बहुत है, 4 घंटे की, 5 घंटे की लास्ट नींद बहुत है। 30 से 40 साल की उम्र तक आदमी को 5-6 घंटे ही सोना चाहिए, अधिकतम, और कम से कम 3 घंटे सो जाना चाहिए। उतने से आदमी ताकतवर, बलवान बना रहता है और सारी जो वायरस है वो डिलीट हो जाते हैं। तो 29 साल में आपको नींद अधिक आती है और हर समय आती ही रहती है, आप मजबूरी में जागते हैं, तो उसका रीज़न है आलस्य, प्रमाद। तो प्रमाद से आपको फिनिश होना है, प्रमाद को फिनिश करना है और आपको फ्रेश होना है। तो ये कैसे होगा? तो उसके लिए चाहिए कि आपको इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो मजबूत करना है। अपने रोग से लड़ने की जो क्षमता शरीर की है उसको पावरफुल करना है। तो आपको अपना सबसे पहले यूरिन टेस्ट करवाना है किसी डॉक्टर के पास जाकर। उसमें ये देखना है कि प्रोटीन तो नहीं जा रहा, यानी कि कोई चिकना पदार्थ शरीर का तो नहीं जा रहा है, या फिर आपका यूरिया मात्रा लेवल बढ़ा हुआ है, पेशाब के माध्यम से यूरिया जाता है, आपको नमक ज़्यादा जा रहा है, शरीर से लवण जा रहा है। तो शरीर में नमक की कमी होने से बहुत थकान आती है। प्रोटीन कम हो जाए, शरीर में माइनस हो जाए तो बहुत ज़्यादा थकान आती है और नींद ही उसका साधन है। आदमी जब प्रोटीन रहित हो जाता है तो नींद से ही वो योग्य बनता है चलने फिरने के, अन्यथा फिर वो मरा हुआ ही रहता है। तो एक तो ये चेकअप आपको अवश्य करना चाहिए। दूसरा ये है कि आपका आहार कैसा है, आप क्या खाते पीते हैं। अंडा मांस खाते हैं तो नींद ज़्यादा आएगी, और मैदे से बना हुआ बर्गर, पिज़्ज़ा या इस चाउमीन मामून खाते हैं तो भी नींद ज़्यादा आएगी। तो आपको चाहिए कि आप अपने भोजन को परिवर्तन करें, अगर इस तरह का है तो। अगर नहीं है तो फिर आपको इसके लिए हमारे पास जो उपाय है वो ये है कि आप ऐसा कीजिए कि एक आधा किलो मनुक्का खरीदिए, आधा किलो बादाम खरीदिए, और आधा किलो आप उसमें मूंग, आधा किलो आप उसमें चना, आधा किलो आप सोयाबीन, ये सारी वस्तु मिला लीजिए। और मिलाने के बाद में रात को 100 ग्राम मिक्स पानी में गला दीजिए, कच्ची कुल्हड़ी में, कच्ची मिट्टी के बर्तन में। और सुबह जब वो फूल जाएंगे, सुबह नहा धो के फ्रेश होके व्यायाम करके बैठ के इनको खाइए, और ऊपर से मूली, गाजर, ककड़ी, टमाटर का थोड़ा सलाद खाइए। दोपहर को पपीता, सेब खाइए, एक रोटी खाइए, छाछ लीजिए, शाम को भरपेट भोजन कीजिए। 1 महीने में निद्रा शांत हो जाएगी, लेवल अच्छा हो जाएगा नींद का, प्रमाद का, हेमोग्लोबिन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स और B12 ये सब आपके नॉर्मल होने लगेंगे ऐसा करने से। तो फिर आपका लेवल सिस्टम अच्छा होगा, सोने का सिस्टम अच्छा होगा, जागने का अच्छा होगा, शरीर का अच्छा होगा, प्रोटीन का अच्छा होगा, कमज़ोरी जो है वो धीरे धीरे खत्म होगी। ऐसा 3 महीने करने से आपका शरीर एकदम कमज़ोरी रहित हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य पूरी तरह उत्तम हो जाएगा। देखने में आप भले ही दुबले पतले दिखेंगे पर आप अंदर से बिल्कुल फ्रेश हनुमान हो जाएंगे ऐसा करने से। इसके अलावा भी और मार्ग हैं जो आपको शीघ्र प्रोटीन दे सकते हैं, जैसे उड़द की दाल ले लो 50 ग्राम, उसको गाय का 1 घी चम्मच डालकर कढ़ाई में थोड़ा सेक लो, सेकने के बाद उसे पीस लो।
या आटा बना लो उड़द की दाल का, पहले ही आटे को घी में सेक लो, उसमें 100 ग्राम दूध डाल करके उसका हलवा बना लो, रोज सुबह खाओ और दूध पियो 1 गिलास। 1 महीने में वजन बढ़ेगा, प्रोटीन बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ेगा, B12 बढ़ेगा, स्वास्थ्य एकदम जवान हो जाएगा और पूरी बॉडी रोगों से लड़ने के लिए मजबूत हो जाएगी। अगर वजन ज़्यादा है तो ये नहीं करना, फिर सलाद और मैंने जो पहले कहा वो वजन बढ़ाना है तो फिर आप ये भी ले सकते हैं। तो आपका वजन बढ़ेगा, स्वास्थ्य बढ़ेगा, चमक आएगी, बल बढ़ेगा, ऊर्जा चकाचक हो जाएगी। साथ में साबूदाने की माफ करना, मखाने की खीर खा सकते हैं। 200 ग्राम दूध में 25 ग्राम मखाने तोड़ के डाल लीजिए और खीर बना लीजिए, उबाल लीजिए चावल की तरह और उसका नाश्ता कीजिए सुबह सुबह रोज। आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा ऊर्जा में, रक्त में, हेमोग्लोबिन में, ताकत में, और जैसे ही शरीर के विटामिन्स प्रोटीन्स पूरे होंगे नींद खत्म हो जाएगी, लेवल पे आ जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, इच्छा अनुसार नींद आएगी। यही स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे इस कामना के साथ हैप्पी लाइफ प्रोग्राम में आपकी जो लाइफ है, जीवन शैली है, वो हैप्पी हो, प्रसन्नतापूर्वक रहें। और सभी के लिए नींद का प्रॉब्लम है, जवान युवाओं के लिए नींद बहुत आती है, बहुत सोते हैं लोग, तो वो सोने का कारण है उनकी इम्यूनिटी वीक है, आहार उल्टा पुल्टा है। तो आप अपने आहार को सही कीजिए, अपनी मानसिकता को अच्छी कीजिए, अच्छे विचार मोबाइल में देखिए, अच्छी टीवी पर दर्शन कीजिए और कोई भी अच्छी विचार देने वाले संत महात्मा को श्रवण कीजिए और धीरे धीरे अपने आप आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बलवान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम आपको ये सिखाता है कि आप किस तरह से जीवन को जिएं, आपका किस तरह से कल्याण होगा, उन्नति होगी, आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक, मानसिक, और किस तरह से आप वीर, बलवान, योद्धा, विवेकशील मनुष्य बन पाएंगे। हैप्पी लाइफ प्रोग्राम का मात्र यही उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अगला प्रश्न आगरा से विश्व मिश्र जी के द्वारा पूछा गया है। कहते हैं, गुरुदेव, बिगड़ना किसे कहना चाहिए, क्योंकि आज के हर जन्म लेने वाले बच्चे को बिगड़ता हुआ देखा जा रहा है। नमस्ते मिश्र जी, आगरा से जो प्रश्न पूछ रहे हैं, हैप्पी लाइफ प्रोग्राम यूट्यूब के माध्यम से सालों से हम आपके समाधान में जुड़े हैं। सन्यासी होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम आपको हर हाल में खुश देखें और आपका समाधान करें। बिगड़ना एक स्वाभाविक शब्द है जो समाज में प्रचलित है। हर माता पिता अपने बच्चे से जब अनुकूल नहीं होता तो वो बोलते चालते भी ये कह देते हैं कि तुम बहुत बिगड़ रहे हो। और बिगड़ने का मतलब होता है माता पिता के अनुकूल न आना ही बिगड़ना है। समाज के अनुकूल न आना बिगड़ना है। आत्मा के कल्याण में अनुकूलता न रखने वाला व्यक्ति बिगड़ा हुआ है। चाहे वो अपने जीवन की उन्नति उस बिगड़ने में ही समझता हो और उसकी उन्नति हो भी रही होगी। उन्नति का मतलब है वो पढ़ पा रहा होगा, नौकरी लग पा रही होगी, धन कमा पा रहा होगा। नौकरी लग जाना, पढ़ जाना या धन कमा लेना ये अच्छा होने का सबूत नहीं है, श्रेष्ठ होने का सबूत ये नहीं है। पढ़ने वाले भी बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए रहते हैं, वो पढ़ सकते हैं। नौकरी करने वाले भी बिगड़े हुए रहते हैं, बिगड़ सकते हैं। धन कमाने वाला भी बिगड़े हुए रहते हैं, वे बिगड़ सकते हैं। तो इस तरह की जो उन्नति है ये बिगड़े हुए लोगों के ही बस में है। बिगड़े हुए लोग भी ये कर सकते हैं। इसलिए सवाल ये है कि बिगड़ा हुआ किसको समझें, ये आपका सवाल है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वाभाविक रूप से मैंने बता दिया एक दूसरे के अनुकूल आना ही बिगड़ना है, पर वास्तविक बिगड़ना यह है कि आदमी आत्मिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति में अब कमी करने वाला जो व्यक्ति है वो बिगड़ा हुआ है। आपकी आज्ञा न मानने से कोई बिगड़ा हुआ है ऐसा संभव नहीं है। मेरी बात ना सुनने वाला कोई बिगड़ा है ऐसा भी कोई नहीं है, क्योंकि आवश्यक ये नहीं है कि हमारी कोई बात माने तो वो अच्छा है ना। अच्छा जो व्यक्ति है वो अपनी आत्मिक उन्नति, बौद्धिक उन्नति, मानसिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सामाजिक और आर्थिक, ये सब उन्नति जिस व्यक्ति के अंडर है वो व्यक्ति सुधरा हुआ है। जो सबके साथ अपना विकास समझता है, अपने विकास में सबको समझता है, वो सुधरा हुआ व्यक्ति है। जो अपने विकास में ही खोया रहता है वो बिगड़ा हुआ है।
जो अपने विकास में ही प्रसन्न रहता है वो बिगड़ा हुआ है। जो अपने आहार व्यवहार में खुशी महसूस करता है वो भी बिगड़ा हुआ है। आहार व्यवहार शास्त्रीय यानी कि सार्वजनिक है, सार्वभौम है। किसी की पर्सनल लाइफ जो है वो पर्सनल हो सकती है, पर पर्सनल लाइफ व्यक्ति की ऐसी है जो किसी के काम की नहीं है, तो वो शास्त्रीय नहीं है, वो शास्त्रीय नहीं है, वो वैज्ञानिक नहीं है, वो पर्सनल है, वो भी बिगड़ा हुआ ही है। इसीलिए सबका साथ सबका विकास, ये सुधरा हुआ व्यक्ति का नारा है। ये नारा किसने दिया है इस पे मत जाइए, ये नारा पूर्व से ही है, ऋषियों का, मुनियों का, देवताओं का, शास्त्रों का यही नारा है। तो आपका जो बच्चा है ऐसा, सारे बच्चों में ये दोष है। हर माता पिता 99% प्लस है जो बच्चों से इस बात से परेशान है कि बच्चे हमारे बिगड़ रहे हैं। छुपाओ मत बताओ अलग बात है, पर अंतरात्मा उनकी यही कहती है। तो बिगड़ने का मतलब होता है बच्चा जो है अपने अनुकूल कर्म करता है, जो सामाजिक, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक, पारिवारिक प्रतिकूलता रखते हैं, ऐसे कर्म बच्चे करते हैं, इसीलिए वो बिगड़ रहे हैं और उससे उनको बार बार हानि का भी शिकार हो जाना पड़ता है। तो भाई साहब मिश्र जी, आगरा से आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। हर माता पिता का, हर भाई बहन का ये कष्ट है, प्रॉब्लम्स है। सारे बच्चों के अंदर ये दुर्जन है, ये दुशास है और वास्तव में बच्चे बिगड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि समाज पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। बच्चों को हम आरोप लगाने से पहले माता पिता को, दादी दादा को, बुआ भतीजों को, सबको ही देखें। सभी लोग उसी प्रभाव से प्रभावित हैं, सब लोग बिगड़े हुए हैं। कोई 19 बिगड़ा है, कोई 20 बिगड़ा है। 19 वाले को 20 वाला दिखता है, अपना 19 नहीं दिखता है, इसीलिए वो दूसरों को बिगड़ा हुआ मानता है। इसीलिए समाज में सभी थोड़े थोड़े बिगड़े हैं, पर ज्यादा जो देखने में आ रहा है वो आज की युवा, आपके जो बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी है, मोबाइल का, इंटरनेट का जो प्रभाव है, उससे बच्चों के अंदर जो दुर्गुण आया है, दुर्व्यसन आया है, दुराचार आया है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो विकार आए हैं, वो उनके जीवन के लिए वास्तव में बिगाड़ने वाले हैं। उसके कारण ही वो बिगड़ रहे हैं। तो आप देखिए, चलते चलते जूता कीचड़ में, गोबर में बिगड़ जाता है, उसको भी कहते हैं जूता बिगड़ गया तुम्हारा, पर वास्तव में जूता थोड़ी बिगड़ा है, उसको कीचड़ लगाए, वो धो दो जूता सही हो जाता है। तो आपके बच्चे भी जो बिगड़े हैं वो स्वभाव से नहीं बिगड़े हैं, वो प्रभाव से बिगड़े हैं। मोबाइल का प्रभाव, सोशल मीडिया का प्रभाव, समाज के व्यवहार का प्रभाव। तो जो प्रभाव है उस प्रभाव को रोककर आप संस्कारों का प्रभाव बढ़ाइए, जिससे एक बच्चे बिगड़े प्रभावों से ना प्रभावित होकर संस्कारों से प्रभावित हों। बच्चे स्वच्छ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। बिगड़े तो सभी बच्चे हैं, अभी कोई बच्चा ऐसा नहीं है जिसको हम कह सके कि इस युग में ये बच्चा बहुत अच्छा है। उसके अंदर भी बिगाड़ने के पूरे फॉर्मूले आ चुके हैं, पर वो एक्टिव नहीं है, इसलिए अच्छा लगता है। पर ध्यान रखिए, चलते चलते कपड़े में ग्रीस लग जाए, कारोच लग जाए, कालापन लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो उसे बिगड़ा नहीं मानते। उसे धोया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। जूता बिगड़ा हुआ कब होता है? जब उसका मटेरियल खराब हो, आपके पैर को तकलीफ दे रहा हो, आपका कपड़ा आपको तकलीफ देवे, तो फिर वो कपड़ा बिगड़ा है। मिट्टी कुट्टी से बिगड़ गया तो वो बिगड़ा हुआ नहीं है, वो अननेचुरल बिगड़ा है, इसलिए वो उससे ठीक हो सकता है। आपके जो बच्चे हैं वो वास्तव में नहीं बिगड़े, वो अननेचुरल, अप्राकृतिक बिगड़े हैं, सोशल से, मीडिया से और ये सिस्टम से बिगड़े। तो वो बिगड़ना जो है वो स्वाभाविक रीति बन गई है, उनकी वास्तविक रीति बन गई है, और वो प्रभाव है सामाजिक। तो हमारा पूरा समाज भी पूरी तरह से कलुषित हो गया है, बिगड़ने में माहिर हो गया है, पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। और जो लोग बिगड़े हैं, दिखाते नहीं है कि हम बिगड़े हैं, वो मौन रूप से बिगड़े हुए रहते हैं, पर बिगड़े सभी हैं थोड़े ज़्यादा। उस स्थिति में बच्चों के ऊपर अधिक प्रभाव पड़ा है। तो आपके जो बच्चे हैं जिस तरह बिगड़े हैं, वो सोशल मीडिया का प्रभाव है, आपके परिवार के चरित्र का प्रभाव है, आपसे लेकर मीडिया तक, सोशल मीडिया यानी कि इंटरनेट तक, ये सारी सिस्टम जब तक अच्छे नहीं होंगे, आपके परिवार, बच्चों पर ये कष्ट आता ही रहेगा। तो परमात्मा आपके बच्चों की विचारों की रक्षा करे। आपका जो दर्द है वो सारे समाज का दर्द है। सब बच्चे, युवा साथी स्वस्थ हों, मस्त हों, अच्छे विचारों से प्रभावित हों। सोशल मीडिया पर अच्छे और बुरे दोनों विचार होते हैं, पर बुरे विचार जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, स्पीड से बढ़ रहे हैं, इसलिए उनका प्रभाव भी बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।